नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में 7 दिनों की लगातार तेजी पर आज रोक लगते हुए दिखाए। हालांकि कल भी बाजार मिला जुला कामकाज कर रहा था, बट निफ्टी एट द एंड हरे निशान में बंद हुआ, ये अच्छी बात थी। आज फाइनली निफ्टी 7 दिनों के बाद लाल निशान में बंद हुआ है, करीब 82 पॉइंट्स गिरकर। सेंसेक्स 300 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है, बैंक निफ्टी 168 पॉइंट्स। अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो कुछ ज्यादा गिरावट कहीं भी नहीं थी। सेंसेक्स 0.4% डाउन था तो निफ्टी 0.3% डाउन था। बैंक निफ्टी भी 0.3% डाउन था। मिड कैप इंडेक्स तो बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव था। स्मॉल कैप इंडेक्स भी बिल्कुल फ्लैट था। मार्केट ब्रेथ 1100 शेयर्स पॉजिटिव थे, 1365 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए तो दिखे, तो स्लाइटली मार्केट ब्रेथ नेगेटिव साइड पे थी, कुछ ज्यादा खास नहीं था। आज मेजरली जो एक्शन गिरावट की तरफ आया है, निफ्टी में जो 80 पॉइंट की गिरावट आई है, उसके पीछे रीजन जो था सबसे बड़ा वो था एक्सपायरी। 24,300 की कॉल राइटिंग में दबा के कॉल राइटर्स एक्टिव होने लगे मॉर्निंग से ही। एक बार ऊपर निकला था, बट उसके बाद जब नीचे निकला तो ऊपर जाने में सफल नहीं हुआ निफ्टी एक बार भी 24,300 के, और दिन के दौरान 24,270, 24,250 और यहीं दम तोड़ दिया इसने एट द एंड। तो कोई गिरावट नहीं, कोई तेजी नहीं, फ्लैट मैं कहूँगा बाजार बंद हुआ है। बट 7 दिन की जो हरे निशान में हरियाली आ रही थी लगातार, उस पर आज रोक लग गया, ये आप कह सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कल को लेकर। कल की बात करें तो आज शाम को अमेरिका का बाजार बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस भी किया था कि चाइना ने कहा है कि कोई भी ट्रेड डील को लेकर बात नहीं चल रही है उनकी यूएस के साथ, और अब ये खबर तेजी से पूरे बाजार में फैलते हुए दिख रही है। जैसे ही आई थी हमने आपके साथ टाइमली डिस्कस करी। अब शाम को अमेरिका के बाजार देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होंगे कि कैसे ट्रेड करते हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स जो मैंने लास्ट आपके साथ वीडियो शेयर करी थी तब 250 पॉइंट्स नीचे थे और अभी 160 पॉइंट्स नीचे हैं। तो समझ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कौन सही है इनमें से, चाइना या यूएस। अगर चाइना सही है तो बाजार को नेगेटिव रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रहा बाजार रिएक्ट। और अगर यूएस सही है तो चाइना की इस खबर पे बाजार फिर रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए। तो समझ में नहीं आ रहा कौन सही बोल रहा है कौन नहीं। बट आज अमेरिका का बाजार डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कैसे ट्रेड करता है, स्पेशली चाइना के इस कमेंट के बाद कि कोई ऑनगोइंग ट्रेड टॉक नहीं चल रही है यूएस के साथ। और यूएस बीते 2 दिनों की तेजी इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि चाइना के साथ इनका समझौता होने जा रहा है ट्रेड डील को लेकर। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सही है कौन गलत है, तो देखेंगे। आगे बात करें दोस्तों तो रिजल्ट सीजन चल रहा है और बहुत सारी कंपनियों के नंबर्स आ चुके हैं। मैं एक एक करके आप सभी के साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आते हुए दिख रहे हैं मुझे जस्ट अभी साइंट के नंबर। प्रॉफिट की बात करें तो 120 करोड़ से 170 करोड़ हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू की बात करें तो 1926 करोड़ से 1910 करोड़ पे आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मार्जिन 10.94% से बढ़कर 12.08% पे आ गए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कामकाजी मुनाफा 211 करोड़ के सामने 231 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। एंड कंपनी ने 14 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। तो नंबर्स आप कह सकते हैं इन लाइन टू पॉजिटिव है। मार्जिन में इंप्रूवमेंट है जिसकी वजह से प्रॉफिट और एबिटा बढ़ता हुआ दिख रहा है। बाकी रेवेन्यू तो हल्का सा टूटा है। आगे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के भी नंबर आए हैं, बट इंश्योरेंस कंपनी को मैं ज्यादा कवर नहीं करता हूँ। बाकी मुनाफा स्टैंड अलोन बेसिस पे एग्जैक्टली सिमिलर दिख रहा है साल दर साल। 810 करोड़ के सामने 810 करोड़ का ही। प्रीमियम तो घटता हुआ दिख रहा है, तो उतने मजेदार मेरे को लग नहीं रहे नंबर हैं ये शायद। आगे बढ़ते हैं SW सोलार। ओपन मार्केट में नंबर आ गए थे। नंबर्स की बात करें तो प्रॉफिट कंपनी का 1.4 करोड़ के सामने 55 करोड़ का आया है। मार्जिन 2.44% से 5.31% पे आए हैं। कामकाजी मुनाफा 30 करोड़ से बढ़कर 133 करोड़ पे आ गया है। एंड रेवेन्यू 1178 करोड़ से 2519 करोड़ पे आया है। तो नंबर तो भाई साहब बहुत ही दमदार दिख रहे हैं, बट शेयर का प्राइस बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता हुआ दिखा है। लॉरस लैब के भी नंबर ओपन मार्केट में आ गए थे। 234 करोड़ का प्रॉफिट आया है, अनुमान 190 करोड़ का था तो बीट करा। एबिटा मार्जिन 24% के एस्टीमेट था, 24.42% पे आया तो ये भी बढ़िया था। कामकाजी मुनाफा 420 करोड़ पे आया है, अनुमान 400 करोड़ का था तो ये भी बढ़िया। रेवेन्यू 1720 करोड़ पे आया है, 1650 करोड़ का अनुमान था, तो सब कुछ ठीक है। फिर भी शेयर ऊपर नहीं गया, पता नहीं क्यों। शांति गियर्स के भी नंबर्स आते हुए दिखे थे। एसीसी के भी नंबर आए हैं, 7.5 रुपये का डिविडेंड भी आया है। नंबर्स की बात करें तो साल दर साल आप देखोगे तो नंबर्स थोड़े वीक दिखेंगे, लेकिन अनुमान के सामने स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं ये नंबर्स भी सारे के सारे। कंपनी एक्सपेक्ट्स ग्रोथ आउटलुक ऑफ 7 to 8% फॉर FY26। तो करंट वित्तीय वर्ष के लिए 7 से 8% की बढ़त संभव है, ऐसा कंपनी ने गाइडेंस दी है। बाकी नंबर्स अच्छे थे। आगे
एलेकॉन इंजीनियरिंग्स के भी नंबर आए हैं, सुप्रीम इंडस्ट्रीज के भी नंबर आए हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज के नंबर आपके साथ डिस्कस करता हूं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 350 करोड़ से 294 करोड़ पे आया है, साल दर साल खराब। कंपनी ने 24 रुपए का स्पेशल डिविडेंड दिया है। मार्जिन 16.33% से 13.73% पे आए हैं। कामकाजी मुनाफा 491 करोड़ से घटकर 415 करोड़ का। तो नंबर में बिल्कुल मजा नहीं आया सुप्रीम इंडस्ट्रीज के। नेस्ले ओपन मार्केट में नंबर आ गए थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर के नंबर सही थे लेकिन गाइडेंस बाजार को पसंद नहीं आई। नेस्ले की बात करें तो 885 करोड़ का प्रॉफिट आया, 892 करोड़ का अनुमान था, तो अनुमान से थोड़े कम रह गए। डोमेस्टिक सेल्स 4.2% पे आई है, अनुमान 5 से 6% था, तो कमजोर रह गई। रेवेन्यू 5500 करोड़ पे आया है, 5534 करोड़ का अनुमान था, खराब हो गया। एंड कंपनीज डोमेस्टिक वॉल्यूम 2% पे आया, अनुमान 2 से 3% का था, तो अनुमान के हिसाब से है बट लोएस्ट पॉइंट पे है, तो नंबर्स में मजा नेस्ले में भी नहीं आया है। जस्ट अभी एक्सिस बैंक के और आवास फाइनेंशियल्स के भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, जो मैं आप सभी के साथ दूसरे चैनल पे अलग से डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।